नमस्कार, मैं नितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि अभी सुल्तानगंज थाना से 200 मीटर आगे है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे थे जितेंद्र कुमार मेहता जी। उनके कल बैंक के पास उनके और उन्हें गोली मार देता है। ये भी बताया जाता है कि 12 और 2 के बीच में है। जिस आप देख रहे हैं कि जिस समय गोली लगा था, अगर उस समय अगर उनको हॉस्पिटल लिया जाता है, स्वास्थ्य केंद्र लिया जाता है तो उनकी जान बच सकता था। लेकिन उनके बताया जाता है कि उनका जो घर का जो सदस्य है, उनके पत्नी है, उनके 1 घंटे के बाद पता चलता है। जब घर से लोग जाते हैं उनके स्पॉट पर ही मौत हो जाता है। मैं उनके जानने के लिए, सब सारी जानकारी लेने के लिए मैं उनके घर पे आया हूँ। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि उनके मैं घर पे आया हूँ, उनके बच्चे हैं और पत्नी है, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ। देखिए यही उनका घर है, जो कि बताए जाते हैं कि अच्छे समाज सेवक थे, समाज के लिए हर समय हर वक्त तैयार भी रहते थे। लेकिन देखेंगे कि एक पत्नी का सिंदूर धुल गया, एक बच्ची का पिता खो गया, जो कि अपने होश भी नहीं हुआ और अपने पिता खो जाने के देखेंगे कि किस तरह से आंखों में आंसू लेकर और दर की ठोकर न्याय के भी अब गुहार लगाने लगे हैं। क्या कुछ कहिएगा? 3 बच्ची के कैसे शादी करेंगे, ऐसा सब कर दिया। हमको कुछ नहीं बोल पाए। हमको आपने कहते थे बढ़िया से शादी ब्याह करेंगे, कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ बताए होंगे वो? नहीं, कुछ नहीं, किसी से रहता था विवाद। देखिए वो ये बताने का प्रयास में नहीं है। उनकी बच्ची है, उनसे भी देख रहे हैं कि किस तरह से अपने पिता के लेकर आंखों में आंसू लेकर और खड़े हैं। क्या कुछ कहिएगा अपने पिता को लेकर? हम अपने पापा की बात नहीं कहेंगे, जो मानो बस इंसाफ मिले, बस इंसाफ मिले मेरे पापा को। पिताजी के कितने बजे ये घटना हुआ था? लगभग 1 बज रहा। पौनी को जो बात हुई कि घर पे खाने पड़ने गए और वो 1:15 तक ठीक ही थे। उसके बाद जो घटना हुई मतलब 1 से 2 मतलब कि 1:30 से 2 के बीच में 1:30 से 2 के बीच में हुआ है। मैंने पहले से कुछ विवाद था क्या? कोई बात तो नहीं है और अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते। जो पुलिस बताएगी। ये पुलिस आया था यहाँ पे? आया था। क्या पुलिस क्या बताया? अभी तक कुछ बताया? बोला कि हम कैमरा देखवाते हैं यहाँ से वहाँ तक। कम से कम लग रहा है कि जो घटना है, घटना का 24 घंटा बीत चुका भी है। जी। लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ बताया आप लोग का? कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं लिया। क्या लग रहा है आप लोग का अपराधी जो है वो कहाँ का हो सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ जानते ही नहीं कि कौन क्या कैसे करके गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा तो नाम नेहा है। कितने भाई बहन हैं? 3 बहन 2 भाई। शादी हुआ था किनको? किसी को नहीं हम सबसे छोटी बहन। अच्छा। आप देखेंगे कि जो किस तरह से अपने पिता का विरोध में लोग खा रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि बिहार में घटना, चुनाव भी नज़दीक आ गया है और देखेंगे कि घटना समाजों पे बढ़ते जा रहा है, चाहे वो भी किसी भी समाज का हो। और देखेंगे कि टारगेट बना कर मार रहा है, चाहे वो पुलिस वाले हो या पत्रकार हो या एडवोकेट हो या किसी भी तरह के अधिकारी हो, उन सभी को खोज कर अपराधी मार रहा है। ये देखेंगे, इसी को कहा जाता है जंगल राज। ये 2 हो गया है और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि उनकी बड़ी बेटी है, किस तरह से अपने पिता को लेकर आंख में आंसू बहाए हुए, छोटे बच्चे हैं और शादी भी किन्हीं को नहीं करेंगे। तो फिर क्या वजह था? ऐसे तो कोई फालतू का नहीं मारेगा। नहीं क्या पता, बात था, ये तो नहीं पता है। तो नहीं पता चला। आपके पापा कुछ नहीं बताया। पापा बस चाय पी के घर आ रहे थे खाना खाने के लिए, उसी के बीच में बोल था पापा से। हाँ, पहले इससे पहले आप सब लोग फैमिली से किसी झगड़ा हुआ था क्या? किसी से भी नहीं, किसी से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं पता इसके बारे में। लगता सब लोग को लिए थे, नंबर लिए थे, पता नहीं सब भाई को नंबर लिए थे। चारों भाई के नंबर लिए थे। अभी पता चला तो अभी तो कुछ शक है आपको? किसी पे शक है? कह नहीं सकता, लड़ाई किसी पे होता शक है? कह नहीं सकते। हाँ, नहीं पता चल रहा कैसे क्यों। कोई दुश्मन नहीं था उनका। ये तो सबको बिल्कुल रोड सरकार पर से क्या आ मांग कर गए, रहे हैं? कैसे जीवन चलेगा कोई पता नहीं है।
इनको बेटी शादी करने के लिए कुछ सरकार हमको मदद करे। कल पुलिस सिर्फ एक बार आई थी पूछताछ करी, उसके बाद अभी तक एक बार भी नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। इस तरह से यही घर है उनके, जो कि छोटे से घर में सभी भाई गुजारे कर रहे थे, लेकिन अपने कमाने के दौरान कुछ किए भी नहीं, कुछ बनाए भी नहीं, क्योंकि अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में ही वो उन्होंने ध्यान दिया और समाज को सेवा कैसे होगा इस पे ध्यान दिया, जिसे आप देख सकते हैं कि यही इनके घर है। पीछे से देखो, पीछे से। कितने गोली लगा था उनको? 2 गोली लगा था। कहाँ पे गोली लगा था? मारा गया था 5 गोली। अच्छा, तो 3 गोली से वो बच गया और एक यहाँ पे लगा, यहाँ पे सीना पे। हाँ, सीना पे, और एक कान में लग गया अंदर। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि बिहार में सभी जगहों पे जो है कि क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आप लोगों को फिलहाल बता दें कि कल दोपहर 1 और 2 के बीच में एक एडवोकेट का गोली मार दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि उनके जो पीड़ित हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके जो घर का सदस्य थे, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी का किसी से किसी भी विवाद नहीं था, कि वो एडवोकेट थे, कहीं हो सके किसी तरह का विवाद किन्हीं से रहा होगा, जो कि वो घर में नहीं बताए थे। लेकिन आपको दिखा दे कि कल ठीक इसी जगह पे इनको गोली मार दिया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके ऊपर 5 गोलियां चलाया गया था, जिसमें से 3 गोली मिक्स हो गया था, और जो दूसरा गोली है कि एक सीना में लगता है और एक कान में लगता है, और लगने के बाद ये स्पॉट ही खत्म हो जाती है। और विशेष जानकारी जो क्या है, इसकी जांच पड़ताल की प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस मामलों के लेकर क्या कुछ बताते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद प्रशासन से फिर आप लोगों को अगले वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से क्या रहा है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।